बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तंजीला मज़हर आपको खुशामदीद कहते हैं जी आज की वीडियो में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सवात में होने वाली उस ट्रेजिडी की जिसमें एक ही ख़ानदान के 10 से ज़्यादा अफराद सैलाबी रेले में बह गए और 18 अफराद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस सैलाबी रेले का निशाना बने। लेकिन जो विजुअल्स हैं, जो कैमरे की आंख महफूज कर रही थी, जिस बेबसी से ये तमाम अफराद घंटों मदद के मुंतज़िर थे, वो बेबसी शायद बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। ना मेरे पास हैं, ना किसी और के पास ऐसे अल्फाज हो सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के सानियात नए नहीं हैं। आपको याद हो 3 साल कबल 5 दोस्त जो कोहिस्तान में ऐसे ही सैलाब में स्टक हुए थे वो भी बह गए और वो घंटों बेबसी की तस्वीर बने रहे थे, लेकिन उनको किसी ने नहीं बचाया। कौन जिम्मेदार है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस तरह के सानियात पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए? बहुत सारे जो सरकारी ओहदेदारान हैं उनको मुअत्तल करने से ये मामला हल नहीं होता। इसकी जवाबदेही ज़ाहिर है हुकूमतों से और हुकूमती इदारों से की जानी चाहिए। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे कि अब तक क्या अपडेट आई है और क्यों ये इतना बड़ा सानिया पेश आया है, जो कि बहुत ही अलमनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। दूसरी जो आज की बड़ी स्टोरी है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सिंध-तास मुआहदे पर भारत के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। और भारत ने जो यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया इस मुआहदे को, उसको उन्होंने कहा है कि भारत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। तीसरी जो आज की बड़ी खबर है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब का जो पहला वीडियो पैगाम सामने आया ईरान इजराइल जंग बंदी के बाद, उस बयान को बुनियाद बनाते हुए आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब से बहुत सारे गिले शिकवे किए। कहा कि मैंने आपकी जान बचाई, आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। और साथ ही साथ जो उनके हवाले से कहा जा रहा था कि ईरान पर पाबंदियों में नरमी होगी, उस तमाम रिलीफ के मामलात को उन्होंने रोक दिया, उसको जवाज़ बनाते हुए। उसकी तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। और गज़ा में जंग बंदी के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हो रही है, उसकी बात करेंगे। जो कमांडर्स और शोहदा हैं ईरान इजराइल तनाज़े में, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, उसकी तफसील आपको बताएंगे। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें। कल बहुत बड़ा फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? असम्बलियों में तादाद कैसे तब्दील होगी, हर पार्टी की नंबर गेम कैसे तब्दील हो रही है, और 2/3 अक्सरियत जो हुकूमत को मिल रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपको बताएंगे जनाब। और साथ ही साथ 26 अरकान जो हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद ख़ान साहब ने आज उनको मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की जो बात है वो भी उन्होंने कर दी कि मैं आज ही इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाऊंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले जनाब तकरीबन 17 जो स्याह हैं जिनमें से एक ख़ानदान के बहुत सारे अफराद थे 12 के करीब जो सियालकोट से आए हुए थे। अब जो एनी शाहिदीन है वो कह रहे हैं जी कि नाश्ते के बाद तस्वीरें लेने के लिए दरिया की तरफ ये ख़ानदान गया। कुछ अफराद जो हैं इनके वो नहीं गए उनके साथ और उनको मना किया जा रहा था कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। अचानक से सैलाबी रेला जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सामने आया और उनको जो है वो एक एक करके, यानी कि बेबसी की हद देखिए, वो सब बजाय इसके कि किनारे की तरफ दौड़ते वो उन्होंने एक जो पत्थरों की एक टीला सा बना हुआ था उसके ऊपर उन्होंने पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन पानी मज़ीद तेज़ होता गया, पानी की सतह मज़ीद बुलंद होती गई और वो फिर एक एक करके वो बहते गए। बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, 2 बच्चे और एक बुज़ुर्ग एक उस ख़ानदान में से बच सके हैं। मतलब इससे ज़्यादा बदकिस्मती की और इससे ज़्यादा अलमनाक मौत नहीं हो सकती। और इसकी ज़िम्मेदारी आप कुदरती आफत पर नहीं डाल सकते। इसकी ज़िम्मेदारी आप ये नहीं कह सकते कि ये ख़ानदान जो ये सेल्फ़ी लेने गया था इन्होंने गलत किया। यकीनन एहतियात करनी चाहिए। जो सेहत के लिए लोग जाते हैं उनको एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर फोरकास्ट का एक सिस्टम है जिसमें वेदर फोरकास्ट है, जिसमें जो फ्लड्स की फोरकास्ट है वो है। आपने अरबों खरबों रुपए के फंड्स एलोकेट किए हुए हैं पीडीएमए और एनडीएमए जैसे जो इदारे हैं आपके, वो सारे के सारे कहाँ सोए हुए थे? रेस्क्यू 112 जैसे इदारे आपने अरबों रुपए के बजट लगा के बिठाए हुए हैं, आप उनको हमारे पैसों से, टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाहें देते हैं, वो सारे के सारे इदारे कहाँ सोए हुए थे? और जैसे मैंने कहा कि ये कोहिस्तान वाक़े की ऐसी याद है कि जो आपका दिल दहला देती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरह से ये अफराद मौत के मुंह में गए हैं। कैमरे देख रहे हैं, किनारे पे लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं हो सकी, कोई मदद को पहुंचा नहीं, कोई इदारा नहीं पहुंचा, कोई फ़र्द नहीं पहुंचा। यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो वज़राए आला को ले लेके घूम रहे हैं। यहाँ आप क्रिकेट स्टेडियम में
जो है बारिश के पानी को खुश्क करने के लिए हेली कॉप्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शर्म का मुकाम है इन तमाम इदारों के लिए, इन तमाम हुकूमतों के लिए जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं लेकिन तमीज़ नहीं है, एहसास नहीं है, इंसान की जान कीमती नहीं है। इस तर्ज़ हुक्मरानी जो हमारे मुल्क में है वहाँ पे इंसान सबसे सस्ता है। और कल हमने दोबारा वो देखा 26 अगस्त 2022 को जो लोअर कोहिस्तान है वहाँ पर भी 5 दोस्त 3 घंटे एक पत्थर पर पनाह लिए हुए हमें नज़र आए थे। उनकी भी वीडियोस बन रही थी, वो मुंतज़िर थे लेकिन कोई नहीं पहुँचा। एक एक करके वो पाँचों सैलाब की नज़र हुए और पाँचों की जो मौत है वो हुई वो तेज़ रफ्तार पानी में बह के। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक क्या कारकर्दगियाँ दिखाई हैं। हमारे यहाँ बड़ा वो है कि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दें, कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई को मुअत्तल किया है, ख्वाजा खेला के असिस्टेंट कमिश्नर को, एडीसी रिलीफ को और 122 का जो ज़िले इंचार्ज है उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। साथ ही साथ जाँ भाग अफराद के वर्सा को फ़ीकस 10 लाख रुपए माली मदद का ऐलान भी किया है। लेकिन क्या वज़ीर आला में इतनी शर्म है कि वो खुद इस्तीफ़ा दें? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जब कोई इस तरह का सानिया होता है जहाँ इंसान किस तरह से जान जाती है तो वहाँ तो वज़ीर आज़म के लेवल पे इस्तीफ़े आने चाहिए। तो चलें, आपकी सूबे में हुकूमत है, वज़ीर आला, कोई वज़ीर, कोई कैबिनेट का मेंबर, कोई मुशीर, किसी का कोई इस्तीफ़ा नहीं आएगा। पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है और ये बदकिस्मती ऐसे ही रहेगी। दूसरा जो मामला है जनाब वो है भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी जो उनको हम कह रहे हैं ना कि सफारती महाज पे बार बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। तो एक और नाकामी जो सिंध-ताज का मुआहिदा उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अब ये कहा है जी कि भारतीय इक़दाम से अदालत की फ़ैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासर नहीं होती, क्योंकि भारत ने यह कहा था कि हम मुअत्तल भी कर रहे हैं और साथ उन्होंने कहा था कि जो अदालत का इख्तियार है उसको हम महदूद भी कर रहे हैं। किसी एक फरीक के मुआहिदा मुअत्तली से अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती। फैसले में कहा गया कि सालसी अदालत सिंध-ताज मुआहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंध-ताज मुआहिदे का बगौर जायज़ा लिया, कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं है और इस मुआहिदे का इतलाक़ पाकिस्तान और भारत के जो जब तक आप मुत्तफ़िका तौर पर इसको मुअत्तल करने का फ़ैसला नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले में यह भी करार दिया गया है कि कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहिदे में तनाज़ात के हल की लाजम शिक की खिलाफ वर्जी है। भारत को यकतरफा तौर पर सालसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं है। तो भारत के लिए जनाब एक और जो बड़ी नाकामी है वो हुई है। मेरा ख्याल है कि भारत के पास जो है अब काफ़ी मवाद आ गया है कि वो सोचें कि उन्होंने अपने जो मामलात हैं उनको किस तरफ लेके जाना है। जो दूसरा एक बहुत ही अहम मामला है वो है जनाब जो हम बात कर रहे थे अभी सवात के मामले पे। वहाँ पे एक तो भारत के मीडिया के ऊपर भी हम फैक्ट चेक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और फेक न्यूज़ की बहुत बात करते हैं। तो आज जब ये सारा का सारा मामला चल रहा था सवात साने का, तो वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कल की एक गुफ्तगू को आज के तनाजुर में शेयर किया गया सोशल मीडिया पे, जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद का वो महवर बने। उन्होंने कहा कि मैंने जाके तंबू नहीं देने। उन्होंने ये कल बात की थी लेकिन ये आज के लिए नहीं थी। तो सीनियर सहाफ़ियों को और मीडिया को इस तरह के हसास मामलात में जहाँ पे लोगों के जज्बात मजरूह हैं, जहाँ पे जाने जा रही हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हर चीज़ में जो है वो सियासत का अमल दखल है और पाकिस्तान में सियासत में भी बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। लेकिन उन चीज़ों की तरफ जाने से पहले मेरा ख्याल है कि हम कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जिसमें जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो ये जी कि सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के हवाले से आपको पता है वीटो किया था और उन्होंने कहा था कि इसराइल उनको एलिमिनेट करने लगा था। मैंने इसराइल को रोका कि अच्छा आइडिया नहीं है। अब उन्होंने कहा जी कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया, उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने जंग में जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया उसको बेवकूफ़ी करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि ये एक झूठ है और ईमानदार शख्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ पनाह लिए हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हें एक बुरी मौत से बचाया, मगर उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। और उन्होंने कहा जी कि मैं ईरान पर से पाबंदियाँ हटाने और दीगर चीज़ों पर जो काम कर रहा था उन इक़दामात से ईरान को मुस्तहकम होने का मौका मिलता, लेकिन सुप्रीम लीडर के गुस्से, नफ़रत और बेजारी भरे बयानात ने ये काम फौरी तौर पर मैंने अब रोक दिया उन बयानात को देखते हुए। और ट्रंप जो हैं वो ईरान ने अब ये कहा जी कि अगर ट्रंप मुआहिदा चाहता है तो फिर वो सुप्रीम लीडर की जो बेएहतरामी है उसको ख़त्म कर ले,
ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह की गुफ्तगू करें, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें, उनको हद तक का निशाना बनाएं और फिर आप चाहें कि ईरान जो है वो जो है आपके साथ मुआहदा कर ले। उन्होंने कहा जी कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना पड़ेगा सदर ट्रंप को, और जो अमरीकी सदर हैं वो सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ये सोशल मीडिया पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो अब्बास अराग़ची साहब हैं, उन्होंने ये जो है वो अपना एक बयान जो है जारी किया है। जो गज़ा में सूरत हाल है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो इसराइल के साथ जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और साइंसदान हैं उनकी नमाज जनाजा हफ्ते के रोज़ जो है वो अदा की गई है तेहरान में आज, और उसमें 60 शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई है और शहदा की मैयतों को ईरानी परचम में लपेटा गया था, उनकी तस्वीर भी आवेज़ा की गई थी। और इस नमाज जनाजा में हुकूमती अहलकार, अस्करी क़यादत, कुदस फोर्स के कमांडर्स इस्माइल कानी और आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर आला अली शमख़ानी भी शरीक हुए। ये दोनों नाम जो मैं ले रही हूँ, इस्माइल कानी और जो अली शमख़ानी साहब हैं, इनके हवाले से अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया था कि शहदा में ये भी मौजूद हैं। अच्छा जी, एक तरफ तो गाज़ा में जंगबंदी की बात हो रही है और आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी के इम्कान पे सदर ट्रंप ने कहा है। उन्होंने मीडिया के लोगों से गुफ्तगू आज दोबारा की है वाइट हाउस में, और उन्होंने कहा जी कि गज़ा जो है वो उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है और अमेरिका जो है वो गज़ा और इमदादी जो सामान है उसकी फराहमी भी कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब एक बहुत ही ख़तरनाक जो चीज़ है वो सामने आई है, वो है गज़ा से जो इमदाद पहुंची अमेरिका से गज़ा में, उसमें अफ्यून की गोलियां मिलने का इंकशाफ हुआ है। और गज़ा के मीडिया ऑफिस ने जुमे के रोज़ आटे के थैलों में ऑक्सीकोडोन नामी अफ्यून की गोलियों की मुबैना दरियाफ्त की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा जी कि ये अमरीकी इसराइली जो इमदादी मराकज़ हैं वहाँ से ये नशा आवर चीज़ें जो हैं वो जानबूझकर आटे में जो है वो पीसा जा सकता है, ये इम्कान भी मौजूद है। आटे में इनको घोल दिया गया हो, ये भी मौजूद है। और वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास कम से कम 4 शहरियों की गवाहियाँ मौजूद हैं कि उन्होंने ये गोलियाँ देखी हैं। अब ऑक्सीकोडोन है क्या? ये एक ओपियोइड दवा है जो इंतहाई नशावर है। इसके जानलेवा असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं, सांस लेने की दुश्वारी और हेलुसिनेशंस होती हैं जैसे फ़रेब नज़र। तो अब जनाब वो जो माशरती ढांचे को तबाह करने की साजिश इसको गज़ा का मीडिया ऑफिस करार दे रहा है कि ये नशे वाली गोलियां और नशावर चीज़ें जो हैं आप इमदादी सामान में शामिल कर रहे हैं, और इमदादी जो मराकज़ हैं इसराइल अमेरिका के, उनको गज़ा के मीडिया ऑफिस ने डेथ ट्रैप्स, मौत के फंदे करार दिया है। तो ये एक बहुत ही जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल रुक नहीं रही, जंगबंदी की बात तो हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब आप ज़रा हालात देखिए कि जो जितने भी इमदाद के मुंतज़िर गज़ा में अफराद हैं उनके ऊपर जानबूझकर फायरिंग इसराइल की जानिब से की जा रही है। और ये एतराफ़ किया है इसराइली अखबार हार्ट्स ने ये इंकशाफ किया कि गज़ा में इमदादी मराकज़ पर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइल की फ़ौज की जानिब से जानबूझकर फायरिंग की जाती है। उन्होंने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया कि इसराइली फ़ौज के एहलकारों और अफसरान ने इंकशाफ किया कि गज़ा में गुज़श्ता 1 माह के दौरान इमदादी मराकज़ के करीब फ़लस्तीनी शहरियों पर जानबूझकर फायरिंग की जाती रही है। अब तक 27 मई से अब तक 549 अफराद जो हैं वो इन इमदादी मराकज़ में शहीद हो चुके हैं, 4000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और जो एक फ़ौजी ने यह भी कहा कि ये कत्लगाह है जहाँ मैं तैनात था, वहाँ रोज़ाना मारे जाने वाले अफराद की तादाद 1 से 5 के दरमियान होती थी। उन्हें दुश्मन समझकर निशाना बनाया जाता था और फ़ौज के पास हजूम को कंट्रोल करने के आलात नहीं होते थे, सिर्फ भारी जो मशीनरी है और गोलियां चलाने वाले जो हथियार हैं वो थे। और जानबूझ के ये सारा का सारा जो मामला है ये रवा रखा गया ताकि जो गज़ा के लोग हैं उनके जो मामलात हैं मज़ीद उनको ख़राब किया जाए और उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो मज़ीद जो है तंग की जाए। अब जनाब आते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो बड़ी आम खबर है वो जो सुप्रीम कोर्ट का कल का फ़ैसला है, उसके बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो 77 मखसूस नशिस्तें हैं वो बहाल हो गई हैं। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत का मतलब है कि आप आइन में अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई आइनी तरमीम लाना चाहते हैं, तो फिर आप को हर एक की मिन्नत तरला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके पास एक बड़ी प्लेइंग फील्ड है जिसमें आप इस तरह के तमाम इक़दाम आराम से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो नशिस्तें बहाल हुई हैं, इसमें कौमी असम्बली की पंजाब से ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन की 8, अक़लियत की 3 मखसूस नशिस्तें बहाल हुई हैं। अब कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUIF को 3 मखसूस नशिस्तें
मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21 अक़लियत की 4 मखसूस नशिस्तें बहाल हुई हैं, जिसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIFA को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 नशिस्त मिलेगी। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 जबकि अक़लियत की 3 नशिस्तें बहाल हुई हैं, जिनमें से मुस्लिम लीग नून को 23 नशिस्तें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 2 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और IPP को 1 नशिस्त मिलेगी। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 अक़लियत की 1 नशिस्त बहाल हुई है, जिसमें से पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। तो ये जनाब वो मामलात हैं जिस पे जो है आप देखते हैं कि जब 2/3 अक्सरियत हो जाएगी हुकूमत के पास, तो फिर क्या वाकई जिस 27वीं तरमीम की हम बार बार बात सुन रहे हैं वो होगी या नहीं होगी। बैरिस्टर अकील मलिक से जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं कानून इंसाफ के, तो उन्होंने कहा था कि खारिज इम्कान नहीं है, अभी हमको काम नहीं कर रहे इस तरह की किसी तरमीम पे, लेकिन वो तरमीम ज़ाहिर है आ सकती है। अब जो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला, उस पर फैसल वाबडा साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस बहुत ही कमज़ोर था, आइनी तौर पर कानूनी तौर पर यह फैसला बड़ा दुरुस्त साबित हुआ है और PTI वाले इमरान खान साहब को जेल में रखने में कामयाब हो गए। वो बार बार ये कहते हैं, जो PTI वाले हैं इस वक्त, वो चाहते हैं इमरान खान साहब जेल में बैठे रहें और हम जो है वो बाहर मज़े करते रहें। उन्होंने कहा मेरे लिए फैसला कोई सरप्राइज़ वाला नहीं है। आखिरी जो एक और ख़बर है वो भी PTI के हवाले से ही और अच्छी खबर नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अरकान जो हैं उनको 15 इजलासों के लिए मुअत्तल भी कर दिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान भी कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये 26 अरकान जो है इनके खिलाफ मैं आज ही इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजूँगा। और साथ उन्होंने कहा कि ऐवान की जो हुर्मत है और नज़्म ज़ब्त है वो हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज के नाम पर आप पूरे ऐवान को यरगुमाल नहीं बना सकते। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात जो हैं वो मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर। ऐवान के बाहर की अगर बात करूँ तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक चलाने में मुकम्मल नाकाम है। ऐसे लगता है उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है और ऐसे भी लगता है कि शायद जो एक सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए उसके अहल शायद उनके लीडर्स नहीं हैं, या इमरान खान साहब के ना होने की वजह से अब वो कोई जामे हिकमत अमली या प्लान बनाने में अभी तक हमें नाकाम नज़र आते हैं। तो आज के लिए इतने जी। वीडियो में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।